चेनाब ब्रिज का यह है गोल्डन जॉइंट। यहीं पर हम खड़े हैं। आप सोच रहे होंगे गोल्डन जॉइंट क्या है। गोल्डन जॉइंट वो आखिरी हिस्सा है जिसको सबसे अंत में जोड़ा गया था, यानी 13 अगस्त 2022 को यह दोनों हिस्से, एक इधर की डेक और दूसरी डेक की अगर हम बात करते हैं बक्कल की तरफ से आने वाली डेक, दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो कौड़ी की तरफ से आने वाली डेक, इन दोनों को यहाँ पर लाकर जोड़ा गया था और जबरदस्त उत्साह था उस दिन। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यह गोल्डन जॉइंट क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इस दिन ये एकदम कंफर्म हो गया था कि अब यह पुल का काम पूरी तरह से पूरा हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले तरह तरह के डाउट्स क्रिएट किए जाते थे, लोगों को लग रहा था कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि यह जगह वाकई खतरनाक कही जा सकती है। खतरनाक इस सेंस में कही जा सकती है क्योंकि हिमालय का ये वो इलाका है जो जोन 5 में आता है, यानी यहाँ पर बड़ा भूकंप आ सकता है। अब बड़ा भूकंप आ सकता है तो इसकी भी तैयारियां की गई हैं। इसका डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि बड़े भूकंप में इसमें नुकसान न पहुंचे या कम से कम पहुंचे, तो यहाँ उसकी भी तैयारी है। साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ अगर तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इस पुल पर लगातार निगरानी रखी जाती है। इसका तापमान कितना रह रहा है, इसमें स्ट्रेन्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए इस पर 100 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं। तो यहाँ पर हम आपको कुछ चीज़ें दिखा रहे हैं। जैसे इस खंभे को अगर आप देखेंगे तो इसमें कई इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। अब इसमें जो सबसे ऊपर आपको एक लंबी सी डंडी दिख रही है यहाँ नीचे से, अगर हम उसकी बात करें तो ये तड़ित चालक है, या हम कह सकते हैं कि जो आसमानी बिजली जब गिरती है तो उसको सीधा ये अट्रैक्ट करेगा, यानी अपनी तरफ खींचेगा, यानी पुल को नुकसान नहीं पहुंचेगा। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो खंभा है इसके अंदर एनीमोमीटर भी लगाया गया है, यानी हवा की रफ्तार नापने वाला इंस्ट्रूमेंट, उसको भी यहाँ पर लगाया गया है। साथ ही साथ कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इसमें और इंस्ट्रूमेंट भी लगाए गए हैं, यानी इसमें जो स्ट्रेन्स हैं, यानी ये पुल मेटल का है एक तो इसमें जब गर्मी में गर्म होता है तो कोई इसमें जो फैलाव होता है तो उसको नापने के लिए, स्ट्रेन को नापने के लिए इसमें इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं। हालांकि इसके ऊपर जाली है तो बहुत साफ नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ों की अगर हम बात करें तो एक और इंस्ट्रूमेंट है, ये जीपीएस है, यानी एग्जैक्ट लोकेशन इसकी, यानी कोई मूवमेंट हो, कोई परेशानी हो, दिक्कत हो, हिमालय का क्षेत्र है, अगर कोई भी बदलाव हो तो उसको तुरंत डिटेक्ट कर लिया जाना चाहिए और उसके लिए तुरंत कदम उठा लिए जाएंगे। तो यहाँ पर उसकी भी तैयारी की गई है। तो यह तमाम तैयारियां हैं यहाँ पर, क्योंकि यह पुल काफ़ी महत्वपूर्ण है। पास की अगर हम बात करें तो यहाँ ये देखिए, ये हम कह सकते हैं कि बिजली की सप्लाई के लिए, या जिस बिजली से ट्रेन चलती है उसकी सप्लाई के लिए जो सिस्टम लगाया गया है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ से ऊपर तक दोनों तरफ ये खंभे लगाए गए हैं और इसमें जो हम कह सकते हैं कि हाई वोल्टेज की जो पावर होगी वो निकलेगी और वो सीधा सीधा जो इंजन होगा उसमें जाएगी और ट्रेन को चलाएगी, यानी वंदे भारत जैसी ट्रेनों को चलाने की यहाँ पर तैयारी चल रही है। तो तरह तरह की चीज़ें हैं। सिस्मोग्राफी की अगर हम बात करें या सिस्मोलॉजी की बात करें तो जोन 5 में आता है। तो जोन 5 के लिए भी इसको तैयार किया गया है कि जब इस जगह पर कोई बड़ा भूकंप आए तो क्या क्या किया जाना है, ट्रेनों को कैसे रोका जाना है, उसका भी पूरा प्लान है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर टेम्परेचर वेरिएशन की अगर हम बात करें तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर जब से काम शुरू हुआ है तब से अगर हम बात करें तो 1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। आप सोचिए वेरिएशन कितना है, यानी 39 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन है। ये वेरिएशन इस पुल के लिए कहीं ना कहीं वरदान भी है और अभिशाप भी है। क्योंकि वरदान इसलिए है क्योंकि इसको डिज़ाइन इसी तरीके से किया गया है कि ज़्यादा वेरिएशन आए तो इस पर कोई दिक्कत ना आए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखी गई हैं। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की जब बात करते हैं तो आतंकवाद प्रभावित भी रहा है ये, तो उसके लिए भी यहाँ पर तैयारी की गई है। अगर कोई इस तरीके की घटना होती है तो उसके लिए यहाँ पर खास तरीके की व्यवस्था की गई है। देख सकते हैं आप, एक खास तरीके की जाली लगाई गई है, यानी इस पुल को कोई डायरेक्ट नुकसान ना पहुँचा सके। तो
इस तरीके की चीजों को भी प्रिवेंट करने की पूरी कोशिश यहां पर की गई है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, चेनाब ब्रिज, यूएसबीआरएल।